अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घूमो फिरो की आज की एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे आज़ाद कश्मीर नीलम वैली में। हमारे सफ़र का आगाज़ G13 से हुआ, जो मरी कोआला से होता हुआ मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचा। इस वक्त हम ये नीलम रिवर जो कोआला ब्रिज है उसके बिल्कुल साथ ही खड़े हैं। ये कोआला की चेक पोस्ट है। यहाँ से सारी गाड़ियों की चेकिंग होती है, क्योंकि पाकिस्तान और कश्मीर का जो बॉर्डर है वो यही है, कोआला पुल है। यहाँ से सारी गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। उसके बाद हमारा सफ़र आगे की तरफ बढ़ा। ये जो चीज़ आपको दिखा रहे हैं, ये बजरी क्रश वगैरह नीचे से फ़िल्टर करके ऊपर लेके आते हैं पानी में से, और जो घरों के लंटर वगैरह और छत वगैरह डालने के और बाकी घरों के काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बड़ा ज़बरदस्त टेक्निक बनाई हुई है इन्होंने। तकरीबन हम कोई 9 साढ़े 9 बजे मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच चुके थे। सुबह हम तकरीबन कोई 7:30 बजे निकले थे। 9:30-10 बजे हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच चुके थे। मुज़फ़्फ़राबाद से हमारा सफ़र आगे नीलम की तरफ था। जो मुज़फ़्फ़राबाद का मेन जो ये ब्रिज है, इसको हमने क्रॉस किया। इंतहाई खूबसूरत और शाखार किस्म का ब्रिज बनाया हुआ है इन लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद ने बहुत खूबसूरत ब्रिज बनाया हुआ है। तकरीबन मुज़फ़्फ़राबाद शहर से हम बाहर निकल चुके हैं। पहाड़ी रास्ता तकरीबन शुरू हो गया है। स्टील ब्रिजेस वगैरह बने हुए हैं रास्ते में। 2005 के ज़लज़ले में जो बाकी वगैरह जो ब्रिजेस वगैरह थे सारे तबाह बर्बाद हो गए थे, तो पाकिस्तान आर्मी ने ये सारे स्टील के ब्रिज वगैरह नए सिरे तामीर किए हैं। मुज़फ़्फ़राबाद शहर से जो ही आप निकलेंगे तो आपका ये सारा सफ़र पहाड़ी सफ़र होगा। जितना भी ट्रैक है सारा दरिया नीलम के साथ साथ है, और टोटली जितना भी है सारा माउंटेन पे है। लेकिन इंतहाई सरज़द सबसे शादाब खूबसूरत। रास्ते में जगह जगह पे आपको आबशार नज़र आएंगी, ठंडे पानी के चश्मे नज़र आएंगे। अल्लाह की कुदरत रास्ते में आपको जा बजा नज़र आएगी। रास्ते में आपको ज़रूरत की अशिया के छोटे छोटे बाज़ार सारे ही तकरीबन रास्ते में जा बजा मिलते रहेंगे। ये इस वक्त जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं, ये नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ है। यहाँ से पानी को एक सुरंग के ज़रिए डाला गया है, और तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर मेरे ख़्याल से, या इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, वहाँ पे जाके आगे पावर प्लांट लगाया गया है। ये जितना पानी भी है सारा पहाड़ के अंदर से एक सुरंग से गुजारा गया है। इंतहाई शाखार किस्म का प्रोजेक्ट है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट। ये उसी का ही पानी जमा किया हुआ है। आगे इन्होंने बंद बांध के पानी को रोका हुआ है, और पानी का काफ़ी ज़ख़ीरा है, काफ़ी ऊंचाई तक आया हुआ है पानी। ये
रास्ते में इंतहाई ख़तरनाक किस्म के मोड़ आपको मिलेंगे। हारन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा ताकि आप किसी भी ख़तरे से और किसी भी एक्सीडेंट से बच सकें। और काफ़ी जगहों पर ऐसा भी होता है कि गाड़ी एक वक्त में एक ही गुज़र सकती है, ख़ास करके बड़ी गाड़ी कोई आ जाए तो। अच्छा, ये अटमकाम चेक पोस्ट है। आपके पास आपका आईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैर मुल्कियों को इधर से आगे नहीं जाने दिया जाता। रास्ते में जा बजा चेक किया जाता है। टोटल आपको पता है ऑक्युपाइड साथ ही जम्मू कश्मीर है, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपना आईडी कार्ड साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी के अलावा इधर से आगे किसी को जाने नहीं दिया जाता। या अगर आपके पास कोई परमिट वगैरह हो या कोई जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो होता सिलसिला, वो होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा रास्ते में हम अटमकाम से थोड़ा सा आगे जाके टी टाइम कुछ 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था हमारा। यहाँ पे हमने टी टाइम चाय पी। सारे साथी हमारे माशाल्लाह बैठे हुए हैं। रोड की साइड पे ही हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी। तो अभी हमारा आगे का सफ़र आपको साथ साथ बताते रहेंगे। रोड इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के हैं, साफ़ सुथरे कारपेटेड। तकरीबन किरण तक जो है ना रोड बिल्कुल ज़बरदस्त है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताते चलें, अगर आपको ये जो सामने आपको इलाका नज़र आ रहा है, ये सारा जम्मू का है, यानी कि ये इंडिया के ज़ेर असर है। ये सारा इलाका जो सामने नज़र आ रहा है, ये जम्मू कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे कहा जाता है। अच्छा, मैं सिम के हवाले से आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप लोगों के पास यू फ़ोन की सिम है तो ये एंड तक वर्क करती है। जो ही आप मुज़फ़्फ़राबाद से निकलते हैं तो यू फ़ोन की सिम जो है वो एसकॉम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर आप एसकॉम की सिम परचेज़ करना चाहें और आपके नाम पे 5-6 सिमें भी हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है, एसकॉम की सिम आपको अलग से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास यू फ़ोन की सिम है तो फिर आपको सिम परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस सामने का आप एरिया देख सकते हैं, ये सारा जम्मू का है। यहाँ पे इंडियन स्कूल हैं, कुछ जगहों पे इंडियन, 1-2 जगहों पे झंडे भी लगे हुए हैं। बच्चे स्कूल वगैरह पढ़ रहे हैं, साथ उनके ऑफिसेस वगैरह हैं, चेक पोस्ट वगैरह हैं, छोटे छोटे गांव हैं। यानी कि यह जो दरिया नीचे चल रहा है नीलम जो है, ये बेसिकली LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसके दूसरी तरफ सारा तकरीबन जम्मू है और इस तरफ जो है ये आज़ाद कश्मीर है। ब्रिजेज़ आपको जा बजा स्टील के रास्ते में नज़र आएंगे। जी, ये किरण हम पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद से आप निकलते हैं तो पहली रात जो आपकी आएगी वो बेस्ट जगह है रात रहने के लिए। किरण बेसिकली नीचे दरिया नीलम के साथ एक गांव है, जहां से आप बिल्कुल सामने जम्मू का इलाका यानी मकबूजा कश्मीर का इलाका आपको नज़र आएगा और दरिया बिल्कुल रोड के करीब हो जाता है। और मार्केट काफ़ी बड़ी है, दुकानें आपको सारी मिल जाएंगी, होटल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी आपको चेकिंग करवानी पड़ेगी। और इसी के बिल्कुल साथ से ये एक ऊपर रोड जाता है जो अपर नीलम की तरफ जाता है। अपर नीलम 10 से 15 मिनट का ट्रैक है, गाड़ी का ही ट्रैक है। वहाँ पे आप जाके 30 से 40 होटल वहाँ पे भी बने हुए हैं और काफ़ी हाइट पे है। वहाँ से आपको किरण का और प्लस सामने कश्मीर का जो मकबूजा कश्मीर है उसका इलाका आपको बड़ा ही ज़बरदस्त, रात को आपको लाइटें लगी हुई जम्मू के इलाके में, नीचे अपने इलाके में, यानी कि हाइट से आपको नीचे का एरिया बहुत ही ज़बरदस्त और वाज़े नज़र आएगा। रहने के लिए रात बहुत ज़बरदस्त जगह है।
डे 1 का हमारा सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा। देवारियाँ गांव में हम पहुंच आए हैं। यहाँ पे हमने होटल लिया था, मुनासिब कीमत में होटल मिल गया था। देवारियाँ गांव जो है ये बेसिकली रत्ती गली बाईपास है। यहाँ से रत्ती गली झील के लिए रास्ता जाता है। हमारा रात को रहने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही था कि यहाँ से सुबह जल्दी हम रत्ती गली के लिए निकल जाएंगे। और सफ़र बड़ा ही इंतहाई ज़बरदस्त और शानदार गुज़रा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। 70 80 90 100 प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।